मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते भारत। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले 1 घंटे तक हम आपको ताजी खबरें बताएंगे। नमस्ते भारत, मैं हूं अवधेश। खबरों का रंग लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और शुरुआत करेंगे 7 बजे की 100 अहम खबरों के साथ। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सरकार की गठन की कवायद। सूत्रों के मुताबिक आज 3 राज्यों के चुने जा सकते हैं पर्यवेक्षक। 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के बैठक का सिलसिला जारी। जेपी नड्डा और अमित शाह से मिली वसुंधरा राजे। 1 घंटे से ज्यादा बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। वसुंधरा राजे का एक्स पर पोस्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत है प्रतीक। मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। राजस्थान में बीजेपी विधायकों के बाड़ेबंदी का आरोप। विधायक ललित मीणा के पिता ने कहा, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने जबरन होटल में मेरे विधायक बेटे को रोका। बीजेपी विधायक कंवर लाल ने दुष्यंत पर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा, ललित मीणा को ले जा रहे थे कुछ लोग, इनमें दुष्यंत का रोल नहीं। मैं अपना नाक टेस्ट कराने को तैयार। बीजेपी विधायक कुलदीप धनखड़ का बाड़ेबंदी की जानकारी होने से इनकार। कहा, बीजेपी राजस्थान में कोई विवाद नहीं, सर्वसम्मति से ही तय होगा सीएम। राजस्थान से बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत का दावा। शिष्टाचार के तहत वसुंधरा राजे से मिले थे विधायक। राजस्थान में बनेगा कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री। राजस्थान बीजेपी के विधायकों की बाड़ेबंदी की खबरें। बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल का बयान, मुझे कोई जानकारी नहीं क्योंकि बीजेपी में नहीं रही बाड़ेबंदी जैसी परंपरा। दिल्ली में मौजूद राजस्थान की बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी आलाकमान ने किया तलब। राजस्थान की स्थिति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से होगी बातचीत। दिल्ली में वसुंधरा राजे के आवास पर समर्थकों का जवाब रहा। दिल्ली में जमे समर्थकों ने कहा कि वसुंधरा राजे ही बनेगी राजस्थान की मुख्यमंत्री। 3 राज्यों में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर है अंदरूनी झगड़ा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल का बयान, बीजेपी के बड़े नेता कुछ लोगों से चुकता करना चाहते, पुराना हिसाब इसलिए नहीं तय हो पा रहा 3 राज्यों में सीएम का नाम। योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी और शाह नड्डा से मिले सीएम योगी। सीएम योगी के ऑफिस ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय एबीपी न्यूज से बातचीत की उन्होंने और कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम का फैसला इसी हफ्ते में होने की संभावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, एमपी से बड़ी छत्तीसगढ़ की जीत, पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़े चुनाव, जीत का पूरा श्रेय उन्हीं को। एमपी के श्योपुर में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के घर जाकर मुलाकात की। कार्यक्रम सम्मेलन में श्योपुर की दोनों सीट पर हार को लेकर मंथन। ईवीएम का मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक फूल सिंह ने विरोध किया है। मुंह काला करने राजभवन पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। दिग्विजय सिंह ने किसी तरह उन्हें रोका। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को ठीक करने की बताई जरूरत। का ईवीएम लाकर कांग्रेस ने अपना बेड़ा गर्क किया, वरना उनकी हालत नहीं होती। ईवीएम पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। कहा, जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो तो बीजेपी को परेशानी हो जाती है, इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस 3 राज्यों में मिली चुनावी हार की करेगी समीक्षा। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बैठक होगी। कल राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में हार पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। 2 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हुआ कांग्रेस को नुकसान, पहला आदिवासी अंचल और दूसरा शहरी इलाके। हैदराबाद में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रेवंत रेड्डी ने संभाला तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पदभार। मंत्रोच्चार के बीच कई धार्मिक प्रक्रियाएं भी पूरी की गई। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी कैबिनेट की हुई पहली बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस की 6 गारंटी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे अमित शाह जेपी नड्डा से मिली और आधी रात के करीब अमित शाह से मुलाकात हुई।
पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा से मिलने गई थी वसुंधरा राजे। लोकसभा सीट के हिसाब से हार जीत का उन्होंने हिसाब दिया और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो उनके हाथ में फाइल दिख रही है, इसमें पूरा लेखा जोखा लेकर वो गई थी कि लोकसभा सीट के हिसाब से जो जीत हार हुई है। मुलाकात के बाद लौटने पर हाथ में एक कागज थे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जो ये मुलाकात हुई है देर रात, क्या इसके मायने हैं? जब मुख्यमंत्री चुना जाना है उन सब के बीच लोकसभा के लिहाज से जीत हार का पूरा लेखा जोखा पेश करना, क्या पूरा मसला क्या है? देखिए उदित, मैं आपको बता दूं कि जब दो बड़े नेता बैठते हैं तो तमाम विषयों पर बात होती है, चुनावी समीक्षा भी होती है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे चूंकि एक बहुत ही सटी हुई राजनीतिक पर्सनालिटी है, वो लंबे समय तक उन्होंने 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनको मालूम है कि उन्हें क्या कुछ करना है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या विषय रखना है। जब वो कल गई जेपी नड्डा के पास तो वो हर लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें हमने जीती, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी और क्यों हारी, क्या कारण रहा, इन सब विषयों की पूरी तैयारी के साथ वो जेपी नड्डा के पास गई थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा। चूंकि बहुत सारे र्यूमर्स ऐसे राजस्थान में फैलाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने शायद ऐसा कुछ किया कि बागियों की मदद की, बागियों को खड़ा करने में उनका हाथ था। इन तमाम विषयों पर उन्होंने बाकायदा आला कमान को सफाई दी, आला कमान से अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी मजबूती से चीजों को रखने के साथ साथ लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया वो नाम जाना जाता है जो बगावत भी कर सकती हैं और जरूरी नहीं है, ऐसे में वो पूरे होमवर्क के साथ आई हैं, यानी ताल ठोक रही हैं, इसके मायने अलग हैं। बगावत जैसी स्थिति अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और ना ही कभी वसुंधरा राजे ने ऐसा कोई इरादा व्यक्त किया है, चाहे चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जब भी कभी कोई बड़ा फैसला करते हैं तो उसमें अपने जो स्थानीय नेताओं की भागीदारी रखते हैं और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के फैसला लेते हैं। तो कल वसुंधरा राजे ने भी, जो हमारी जानकारी, एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी आला कमान पर उन्होंने छोड़ दिया है, आला कमान ही तय करे, लेकिन उन्होंने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखी और उसी की कड़ी में उन्होंने देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, चूंकि वो अमित शाह पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और जब पिछली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने काम किया था और दोनों का बहुत ही लंबा एसोसिएशन है वसुंधरा राजे और अमित शाह का। तो निश्चित रूप में इस मुलाकात को भी राजस्थान की राजनीति के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, शुक्रिया इस डिटेल के लिए। तो देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के ये बड़ी तस्वीर देर रात की है, लेकिन इसके चर्चे आज पूरे दिन होने वाले हैं और आज के राजस्थान के सियासी पटल पर इस तस्वीर को लेकर के कई तरीके की बातें होनी संभव है। तेलंगाना सरकार कांग्रेस को 2 गारंटियों को कल से लागू करने का फैसला। 9 दिसंबर से राजीव आरोग्यश्री योजना लागू, महिलाओं का रोडवेज बस में नहीं लगेगा टिकट। तेलंगाना की मंत्री पी प्रभाकर का बयान, तेलंगाना की अब होगी असली शुरुआत, आम जनता के लिए काम करेगी सरकार, 10 साल से नहीं पूरी हुई जनता की इच्छाएं। आज जेडपीएम नेता लाल दुहोमा लेंगे मिजोरम के सीएम पद की शपथ। 40 में से 27 सीटों पर जेडपीएम जीती, राज्य में मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं 12 मंत्री। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर उत्तर दक्षिण भारत में दरार पैदा करने का आरोप, कहा कि बड़ी चालाकी के साथ बीजेपी खेल रही है खतरनाक खेल। झारखंड से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। 21 जनवरी को रामगढ़ में पहली रैली, यूपी के बनारस और अंबेडकर नगर में भी रैली की तैयारी। एसपी नेता अखिलेश यादव का दावा, चुनाव नतीजों के बाद और मजबूत होगा इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। आप विधायक के विवादित बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा, बीजेपी की मांग, विधायक राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करें केजरीवाल। आज सदन में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, पेश होने के बाद आएगा कार्रवाई करने का प्रस्ताव। महुआ पर लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, आज सदन में मौजूद रहने के निर्देश, कहा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर होगी चर्चा।
ममता बनर्जी पर बयान देकर घिरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। टीएमसी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। शशि पांजा ने कहा कि गिरिराज ने पश्चिम बंगाल के सीएम का अपमान किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब में जिक्र अध्यादेश फाड़ने से उठ गया था राहुल पर से भरोसा। कहा था राहुल ने नेहरू परिवार का अहंकार लेकिन सूझबूझ नहीं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में किया जिक्र। प्रणब मुखर्जी को इंदिरा जैसे लगते थे मोदी। उनके मुताबिक इंदिरा के बाद मोदी इकलौते पीएम जिन्हें लोगों की नब्ज पता। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में लिखा कि दादा के मन में पीएम बनने की इच्छा थी लेकिन ना बन पाने का मलाल नहीं। मानते थे कि कांग्रेस की में गिरावट की वजह एक परिवार का हावी होना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा। 9 देशों का दौरा करेंगे राहुल। आज से 10 दिसंबर तक मलेशिया में कार्यक्रम। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कई देशों के राजदूत और उद्योगपति भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पहले दिन विपक्ष हुआ आक्रामक। विधानसभा में विपक्ष के नेता विड्डीवार ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ हो। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। सीएम एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी सीएम फडणवीस और कृषि मंत्री के साथ जायजा लिया। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक नवाब मलिक को सत्तारूढ़ महायुति में शामिल करने का विरोध। फडणवीस ने अजित पवार को चिट्ठी लिखी। कहा नवाब मलिक ईडी के एक मामले में आरोपी। शिवसेना नेता उदय सामंत ने डिप्टी सीएम फडणवीस का समर्थन किया। कहा कि डिप्टी सीएम के रूप में नवाब मलिक के लिए जो भूमिका अपनाई एक मंत्री होने के नाते उसका समर्थन। कांग्रेस और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। नवाब मलिक पर लगे आरोपों में सच्चाई नहीं थी। दुर्भाग्य से उन्हें जेल में रहना पड़ा। नवाब मलिक मामले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का फडणवीस पर निशाना। कहा पीएम मोदी को पत्र लिखिए और कहिए आपने जो आरोप अजित पवार पर लगाए उनकी भी जांच। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने नवाब मलिक के मामले पर कहा कि किसे पत्र लिखा इसे लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं। हम केवल यह बताना चाहते हैं कि नवाब मलिक निर्दोष। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा अगर केंद्र सच में कश्मीरी पंडितों के बारे में होती गंभीर तो नामांकन की बजाय सीट आरक्षित करती। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का था सुनहरा मौका। जमीयत उलमा अध्यक्ष अरशद बद्दी का बयान। कोर्ट ने माना मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बन रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आहत। गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि मुझे आजकल यह देखना पड़ रहा है कितना और झूठ। दिल्ली में आज एबीवीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 10 दिसंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। आरबीआई आज कर सकता है मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर सकते हैं घोषणा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। रेपो रेट में बदलाव कम करने पर लग सकती है मुहर, इसकी संभावना। आतंकी पन्नू की संसद पर हमला करने की धमकी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा हम गंभीरता से लेते हैं धमकी। कुछ लोग धमकी देकर कवरेज पाते हैं। राम मंदिर पर आतंकी हमले में मारे गए रमेश पांडे के परिवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया न्योता। 5 जुलाई 2005 को हुआ था आतंकी हमला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में उत्साह। शहर में जगह जगह नजर आ रही हैं तैयारियां। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोधपुर से आया गाय का देसी घी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए 600 किलो घी मंगवाया गया है। 108 कलश में भरकर ये घी लाया गया है। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल की पहली झलक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन नजर आई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से चल रहा है काम। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान। चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नायडू पर मुख्यमंत्री रहते 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट ने दी थी नायडू को जमानत। आप सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। सभापति जगदीप धनखड़ ने रद्द कर दिया था निलंबन। आज कोर्ट को दी जाएगी औपचारिक जानकारी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में मामला। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की बहस जारी।
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। जयपुर के राजपूत सभा भवन में गुरुवार सुबह शुरू हुई अंतिम यात्रा। अंतिम संस्कार में के लिए हनुमानगढ़ जिले के पैतृक गांव लाया गया शव। अंतिम संस्कार से पहले लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गोगामेड़ी हत्याकांड का डीडवाना कनेक्शन। हत्या के बाद दोनों शूटर्स पहुंचे डीडवाना, बाद में किराए की कार लेकर सुजानगढ़ तक पहुंचे। सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर ग्वालियर में प्रदर्शन। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। ऋषिकेश एम्स में परीक्षा के दौरान तिलक लगाने पर विवाद। परीक्षा देने पहुंची छात्र ने लगाया एग्जामिनर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में चल रहा धरना। अभ्यर्थियों से मिलने पहुंची विधायक पल्लवी पटेल। सीएम योगी से रखी छात्र छात्राओं की मांगे पूरी करने की मांग। यूपी के अलीगढ़ में बिजली ऑफिस पर किसानों का हंगामा। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कनेक्शन न जुड़ने से खफा किसान ने ट्रेन से कटकर जान दी। अमृतसर में केबल ऑपरेटर का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। पंजाब में पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जोजिला दर्रे में फिसलकर खाई में गिरा यात्री वाहन। हादसे में 5 लोगों की मौत। हफ्ते भर के भीतर ये दूसरा बड़ा हादसा। वाराणसी के देवनाथुरा में एक साथ 4 लोगों ने सुसाइड किया। गेस्ट हाउस में फांसी लगाई। आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे सभी लोग। मृतकों में 3 पुरुष 1 महिला। महादेव ऐप मामले में आरोपी असीम दास के पिता की लाश मिली है। कुएं से बरामद किया गया शव। पिछले 3 दिन से लापता था मृतक। मौत की वजह को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तिरुवनंतपुरम में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या। शादी टूटने की वजह से सुसाइड की आशंका। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान वेटर की पूरी तरीके से पिटाई। लखनऊ के मोहनलालगंज में दरोगा की पत्नी के साथ लूट में खुलासा। लूट के 50,000 रुपए के साथ बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के कैथल में प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। छात्राओं ने प्रिंसिपल और एक अन्य पर लगाया आरोप। लखनऊ में छात्रा अपहरण का आरोप। परिजनों की पुलिस से शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।